राजस्थान में टिकटों की पहली सूची आ चुकी है और जैसे ही ये सूची आई है उसके बाद में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर और कई विधानसभाओं में हमें विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं। इनकी झोटवाड़ा विधानसभा में भी काफ़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सर, उस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि जिसने अपने लिए कुछ सोच रखा हो, एम्बिशन हो, पर्सनल एम्बिशन हो, महत्वाकांक्षा हो खुद के लिए, उसको जब एकदम से झटका लगे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन राजस्थान और ख़ास तौर से झोटवाड़ा की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मोदी जी ने कुछ सोचा है तो वो हमसे तो बड़ा ही सोचा है। अब उसके अंदर जो मेरे जैसे व्यक्ति को जब भेजा है, जो 10 साल का मेरा रिकॉर्ड राजनीति के अंदर बिल्कुल साफ छवि रही है और प्रधानमंत्री जी के टीम में रहकर मैंने काम करा है, पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े हमने काम करे हैं। देखिए, विधायक की जिम्मेदारी अलग होती है और सांसद की जिम्मेदारी अलग होती है। जो बड़े बड़े जितने भी काम करे हैं, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बने हों, फ्लाईओवर बने हों, या खेलों पर उन्होंने जो 30 करोड़ रुपए, या सेना की भर्ती जो यहाँ पर शुरू करी जिससे घर घर लाभ हो रहा है, या CRF फंड से जो हमने सड़कें बनाई हैं, और घर घर जो योजनाएँ पहुँच रही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुफ्त राशन हो, या फिर जो मनरेगा का पैसा हो, ये हर तरह से प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन का हो, हर तरह से वो कहीं ना कहीं सांसद जब चुना जाता है तो ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत और बढ़ती है। जो मैंने खेलों में प्रदर्शन करा उसका स्तर सबको पता है, जो सेना में मैंने करा उसका स्तर सब पता है, जहां आतंकवादी भी तौबा करते थे मेरे क्षेत्र में से निकलने में कि यहाँ खतरा है राज्यवर्धन के नाम से। सो वही स्टैंडर्ड मैंने राजनीति में करा। और अब झोटवाड़ा की अगर मेरे को जिम्मेदारी मिलने का एक अवसर मिल रहा है तो झोटवाड़ा के अंदर जो बरसों से हाई टेंशन वायर निकल रहे हैं, जो पट्टे नहीं मिल रहे, जो सड़कें नहीं बन रही, घर में पानी नहीं पहुंच रहा, यहाँ पर इस तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, हर कॉलोनी को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ तो हम JDA को और नगर निगम सबको बिठाकर सरकार हमारे साथ होगी तो सबका समाधान करेंगे। और यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपने आप में सबसे ज़्यादा ऊर्जावान नौजवान हैं। कैसे? क्योंकि पूरे राजस्थान से जो परिवार आगे बढ़ना चाहते हैं वो परिवार राजधानी की तरफ जब आते हैं तो वो शहर के बीच में थोड़ी ना उनको जगह मिलती है, वो तो शहर के साथ में बसते हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि जयपुर ग्रामीण में वो आकर बसते हैं, और उसमें भी झोटवाड़ा में। तो मेरे लिए तो बहुत शुभ अवसर होगा कि ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी क्षमता से काम कर पाऊंगा। तो अगर वाकई में लोगों को अपना मत से उनको विकास कराना है तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी छवि सबको दिखती है, सब जानते हैं, और एक पैसा किसी से नहीं लेता। अब कोई कहाँ से पैसा लेकर आ रहा है, किस पैसे से कैसे कर रहा है, वो राजस्थान की जनता जानती है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या एक फौजी खिलाड़ी और प्रधानमंत्री मोदी जी का साथी यहाँ पर चाहिए। सर, जो भी अभी पहली सूची में जो 7 सांसदों को जो टिकट दिए गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी वाली जो सीट है, एक तो सबसे बड़ी विधानसभा है और सबसे मुश्किल सीट आपको दे दी गई है, उसके पीछे क्या आपको लगता है लॉजिक हो सकता है? कमाल की प्रश्न पूछ रहे हो आप एक राजस्थान के योद्धा को अगर ऐसे पूछो कि आपको सबसे मुश्किल मोर्चा दिया गया है तो वो तो यही कहेगा ये तो मेरा सौभाग्य है। वैसे ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको बतला दूं, आपका आकलन इतना सही नहीं है। ये यहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की मोदी गारंटी, उस पर पूरा विश्वास करती है। यहाँ समझदार लोग रहते हैं, समाज में नहीं बंटते, राष्ट्रधारा के साथ चलते हैं। खुद के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो उनके विचार परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खुले विचार हैं और उसके अंदर पूरा समर्थन, मुझे आत्मविश्वास है कि यहाँ से पूरा समर्थन मिलेगा। सर, जो भी आपके विरोध कर रहे हैं तो वो भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक स्वाभाविक सी बात है कि जो महत्वाकांक्षा रखता है वो उसको कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा। हम कैसे, कोई मशीन थोड़ी ना है
कि उनको बोल दें कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का भी विश्वास रखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सही में विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो कुछ दिन बाद अपने आप पे नियंत्रण पाकर देश सबसे पहले की अपनी जो कसम है उसको याद करके वो मुख्यधारा में आएगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो अनुशासित कार्यकर्ता है, उनको जो कुछ मिला है या जो कुछ मिलना है वो इसी पार्टी से मिलना है। जो कुछ मिला भी है और जो कुछ मिलना भी है वो इसी पार्टी से मिलना है। और यही वो पार्टी है जो जब निर्णय करती है तो पूरा का पूरा कैबिनेट हटा देती है, लेकिन कोई उनमें से चू नहीं करता, क्योंकि जो मिला है इसी माँ से मिला है, जो अर्पित करना है इसी माँ को अर्पित करना है। जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के रंग में रगे हैं वो सब मुख्यधारा में आएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनको कुछ दिन तो बुरा लगेगा, और आगे चलकर स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि किसी को आज नहीं दिया, किसी को कल दिया। आप ये मत समझिए कि आज मुझे ये दे दिया तो मैं सबसे बढ़िया ना। ये तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी के अंदर आज मुझे देकर कल उससे भी कम दिया जाए, और ये स्ट्रैटेजी में हो सकता है कि कोई कम उम्र वाला हो, उसको आज ना देकर उसका अनुशासन देखा जाए और फिर उसको कल और बड़ा पद मिले। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि भगवान से ज्यादा हम जानते हैं। अगर भगवान से ज्यादा हम जानते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? और सर, एक आखिरी सवाल यह है कि कांग्रेस खेमे से बार बार ये बात निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी इन्हीं सारी उलझनों में उलझ के रह जाएगी, और जनता जो गहलोत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स है, उनको देखते हुए बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंपेगी। लूटने के लिए और लूटने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं थे। जो इन्होंने जिस तरह का पेपर लीक करा, जिस तरह की पेपर लीक इंडस्ट्री खोल दी, जिस तरह से इन्होंने खनन को, पूरे राजस्थान को खनन माफिया द्वारा लूटा, जिस तरह से पुजारियों ने आत्मदाह करा, संतों ने आत्मदाह करा और हत्याएं हुई, जिस तरह से राम दरबार तोड़ा गया, या फिर शिव का मंदिर जिस तरह से 300 साल पुराना ध्वस्त करा गया, या जो राजस्थान में बार बार दंगे हुए, या जो वीडियो बनाने तक की हद आ गई कि एक वीडियो बनाकर कन्हैया का कत्ल करा गया। न जाने कितने कन्हैया हैं जिनको बिना वीडियो बनाए मारा गया होगा। वापस लाना चाहते हैं? नहीं, कतई नहीं। और जितने तो आक्रमणकर्ताओं ने यहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार नहीं करे होंगे जो अत्याचार हमें इस 21वीं सदी में राजस्थान के अंदर देखने को मिले। और ये क्या कहते हैं? एफआईआर करवा दी, काम खत्म। आधी पीड़िता तो झूठ बोल रही हैं, आधे रिश्तेदार इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे ये संवेदनशील रिमार्क हैं क्या? या फिर उस मंत्री के विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं हाँ हम रेप्स में नंबर 1 है, फिर मुंह छुपा के धीरे से पीछे बोलते हैं कि क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, और फिर सभी कांग्रेस के एमएलए ठहाके लगा के हंसते हैं। इन्हीं के एमएलए उनके पीए बलात्कार करते हैं, और उसका पति अगर शोर मचाता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। वाह वाह वाह, क्या कांग्रेस है! ऐसी कांग्रेस जिसने सनातन को कहा कि ये मलेरिया है, डेंगू है, सनातन को खत्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस करी। यही वो कांग्रेस है जो हम तो बोलते बोलते थक गए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इनको एक मौका लगा और इन्होंने बोला हिंदू आतंक। यही वो कांग्रेस है जो कहती है कि रामनवमी के अंदर अगर आपको बाहर निकलना है तो धारा 144 लगाएंगे, लेकिन दूसरे जो विशेष समुदाय हैं उनके लिए कोई कानून पे कोई पाबंदी नहीं, बल्कि लेटर देते हैं। सरकार लेटर देती है कि बिजली मत बंद करना क्योंकि विशेष समुदाय का त्यौहार है, लेकिन रामनवमी पे बोलते हैं कि आप हमें भजन कौन से बजाओगे, ये हमसे अनुमति लो। हम गहलोत साहब से अनुमति लेंगे, कांग्रेस से अनुमति लेंगे कि भजन कौन से बजने हैं? ये तो अंग्रेजों से भी बुरे शासक हो गए। ऐसी कांग्रेस को वापस लेकर आएंगे। आज नौजवानों का भविष्य पूरा चौपट हो गया। ये बोलते हैं हम 1 लाख नौकरी देंगे, और फिर देते क्या है? संविदा पे नौकरी देते हैं, 300 रुपए दिहाड़ी नौकरी देते हैं। बेरोजगारी भत्ता का बड़ा बड़ा इन्होंने नारे दिया, लेकिन जैसे ही सरकार के सत्ता में आए बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन शर्त है हमारी, आपको मंत्रालय में आना पड़ेगा काम करने के लिए, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपको पहले नहीं मिला होना चाहिए भत्ता। पहले क्यों नहीं बताया ये शर्तें? इन्हें किसानों को बोलते हैं किसान का माफ करेंगे। किसान एक बार को खुश हुआ कि मेरी मदद होगी, और आते ही कहा उनको कि भाई अब तो 19,000 किसानों की जमीन कुर्क होगी। 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली, और किसान लोन के नाम पर कुछ अपने चहेतों का लोन माफी कर दी, बाकी वाह वाह मजे करो।
अब इन सब का स्वाभिमान खरीदने चले हैं, बोलते हैं हम मोबाइल फोन बांटेंगे, झुक जाओ हमारे सामने वोट डाल दो। फट रहे हैं वो मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन भी सबको नहीं मिले, अपने चहेतों को मिले हैं, नाराज हैं लोग। तो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े घोषणा कर देते हैं, हम ये कर देंगे, हम सिलेंडर दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2014 से सिलेंडर और गैस पहुंचानी शुरू कर दी ऐसे परिवारों के पास जिनके पास आज तक गैस नहीं होती थी। और अब जब ये 500 में सिलेंडर देने की तैयारी कर रहे थे, मोदी जी ने 400 रुपये तो तुरंत उसी पे घटवा दिए। तो अब तो इनको 100 रुपये में देना चाहिए। ये झूठ के पुलिंदों की सरकार है, झूठी सरकार है, लूट की सरकार है। इसको वापस लाना है क्या? अपने 5 साल में तो विजन दे नहीं पाए, बोलते हैं 2030 का विजन है हमारा। अरे अभी 23 तक का विजन को क्या हुआ? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है, बड़े बड़े निर्णय लेती है जिसका जनता ने भी नहीं सोचा होता। और हमारे जो बहुसंख्यक है, उन्होंने जो सदियों से इंतजार कर रहे थे, उसको बिना किसी झगड़े के राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। और हमारी मुस्लिम महिलाओं के लिए, आधी आबादी मुसलमानों की, उनको राहत, उनको स्वतंत्रता तो अब मिली है। तो ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने करा है। जो कहते हैं वो करते हैं। सारा एक पैसा जो केंद्र से चलता है वो एक पैसा नीचे पहुंचता है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता। तो फर्क बिल्कुल साफ है। ये तो बोलेंगे इनको तो दुकान चलानी है अपनी, ये तो बोलेंगे, ये तो भ्रमित करेंगे, ये हाथ की सफाई दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता ने अब तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। हमारे साथ राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की इस लूट खसोट की इस सरकार को विदाई देगी और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बम्पर मतों से जीतकर सत्ता की चाबी सौंपेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।